हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संतोष हांडे आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं मॉनसून के रोगों और उनसे बचाव के लिए क्या होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल की जाए इस संबंध में। यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक ज़रूर से देखिए, क्योंकि मैं इसमें इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करने जा रही हूँ। बरसात का रोग अपने साथ में कई सारे तरह की समस्याएं लेकर आता है और अभी हम देख रहे हैं कि कोविड-19 का समय चल रहा है और इस समय लोगों की इम्यूनिटी जो सफ़र कर चुके हैं उनमें कमी आई है और बाकी जो लोग हैं उनमें सामान्यतः वैसे भी इस मौसम में काफ़ी सारे रोग दस्तक दे देते हैं। जैसे कि आप देखते हैं ज़्यादातर होने वाले रोगों में कॉमन कोल्ड होता है या फिर मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, इस तरह की बीमारियां होती हैं। पेट से संबंधित रोग काफ़ी ज़्यादा देखने में आते हैं, जैसे कि टाइफॉइड है, कॉलरा है या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट संबंधी गड़बड़ियाँ देखने को मिलती हैं। और स्किन पर भी कई बार एलर्जीज़ या एलर्जिक रैशेस नज़र आते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम इन समस्याओं से कैसे अपना बचाव कर सकते हैं और यदि हो गया है तो उसके लिए हमें अपने घर में कौन सी ऐसी होम्योपैथिक औषधियाँ रखनी चाहिए। सबसे पहले जिस औषधि का मैं नाम लेना चाहूँगी वो है बेलेडोना 200। बेलेडोना 200 हर एक घर में होने चाहिए और ये विशेष रूप से जब भी कोई इन्फ्लेमेशंस होते हैं, जैसे कि इस मौसम में आप देखते हैं कि सर्दी जुकाम या गले में टॉन्सिल्स, फेरिंजाइटिस और उसके कारण गले में दर्द होना इत्यादि समस्याएं आती हैं। तो बेलेडोना 200 का इस्तेमाल इसमें बहुत ज़्यादा राहत देता है और इस तरह के इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन के कारण यदि फीवर्स आ रहे हैं या इन्फ्लेमेटरी फीवर है तो उस कंडीशन में भी बेलेडोना 200 बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो ये मेडिसिन अगर स्किन पर रैशेस भी आ जाते हैं, रेडिश कलर का एरिथेमा डेवलप हो जाता है, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करती है। बेलेडोना 200 इन कंडीशंस में चार चार बूंदें दिन में 2 बार ली जा सकती हैं। दूसरी मेडिसिन जिसका मैं नाम लेना चाहूँगी और वो है यूपेटोरियम पर्फ 30। यूपेटोरियम पर्फ 30 जैसे कि भी हमने देखा कि विभिन्न प्रकार के वायरल डिजीज़ इस मौसम में होती हैं, जिसमें चिकनगुनिया, डेंगू जैसी प्रमुख रूप से देखने को मिलती हैं। इस कंडीशन में शरीर की में मांसपेशियों और जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो इस सिचुएशन में या इन रोगों में यूपेटोरियम 30 का फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। यूपेटोरियम 30 की चार चार बूंदें दिन में 3 बार ली जा सकती हैं, तो इस रोग में काफ़ी ज़्यादा राहत देती है। तीसरी जो मेडिसिन है वो है रस्ट टॉक्स। बरसात में बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिनमें इसके स्किन की प्रॉब्लम, सर्दी, खांसी, जुकाम ये आम तौर पे देखने को मिलता है और विशेष रूप से जब पानी में भीग जाएं और तो उसके बाद कई बार ज्वर भी आ जाता है। तो पानी में भीगने के बाद में या फिर बरसात के मौसम में जो बीमारियां होती हैं उनमें रस्ट स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करती हैं। जैसे कि अगर स्किन पर रैशेस आ गए हैं, भीगने के बाद में फीवर आ गया है या फिर सर्दी जुकाम हो गया है और मांसपेशियों में जब ज़्यादा दर्द हो रहा है, भले ही से वो वायरल फीवर में भी हो, जिसमें आराम से तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं और चलने से आराम मिलता है, तो उन कंडीशंस में रस्ट टॉक्स एक रामबाण औषधि सिद्ध होती है। चौथा मेडिसिन जो है वो है पल्मोलिन ड्रॉप्स। शारदा कंपनी के पल्मोलिन ड्रॉप्स जो हैं वो सर्दी, जुकाम, खांसी इत्यादि में बहुत ज़्यादा राहत देते हैं। ये जो पल्मोलिन ड्रॉप्स हैं ये चाहे तो गला खराब हुआ हो जिससे कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में कॉम्प्लिकेशन पैदा होता है, या फिर जुकाम हुआ है या फिर खांसी आ रही है और विशेष रूप से इस मौसम में अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो आप पल्मोलिन ड्रॉप्स का उपयोग बिल्कुल कर सकते हैं।
इसकी 8 से 10 बूंदें अच्छे गर्म पानी में ले डालकर दिन में 3 बार इसका सेवन करिए। आपको इन कंडीशंस में काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। इसके साथ साथ में एक और मेडिसिन जिसका नाम मैं लेना चाहूँगी और वो है बैप्टिशिया 30। इस मौसम में अक्सर ऐसा देखने में आता है कि खान पान की गड़बड़ियों की वजह से या कंटामिनेशन की वजह से पानी के इन्फेक्टेड होने की वजह से टाइफॉइड फीवर्स काफ़ी देखने में आते हैं। तो इस तरह का अगर कोई रोग डेवलप हो गया है तो उसमें बैप्टिशिया 30 की 4-4 बूंदें दिन में 3 बार ज़रूर से सेवन करना चाहिए। इससे इस रोग में काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है। तो बेसिकली जो होम्योपैथिक मेडिसिन जो इस सीज़न में आपको अपने घर में रखना चाहिए उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। फिर देख लेते हैं कि कौन से ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिनको अगर हम अडॉप्ट करें तो ये बरसात में होने वाली विभिन्न प्रकार की बीमारियों से हम सेफ रह सकते हैं। जो पहली बीमारी है वो है मलेरिया। मलेरिया के जो केसेस होते हैं वो बरसात के मौसम में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अपने आसपास में पानी का बहाव या जमाव जो होता है वो ना होने दें और उन मच्छर और उनके लार्वा को पनपने ना दें। फिर दूसरा जो होम्योपैथिक मेडिसिन इसके लिए प्रिवेंशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं वो मलेरिया ऑफिसिनालिस है। ये मलेरिया ऑफ के नाम से जाना जाता है। इसकी जो मलेरिया ऑफ 200 इसकी 4 बूंदें दिन में एक बार अगर आप ले लेते हैं तो ये आपको 1 महीने तक के लिए प्रोटेक्शन लगभग दे देती है मलेरिया के लिए। तो इस मेडिसिन का सेवन आप प्रिवेंशन के लिए कर सकते हैं। दूसरी जो मेडिसिन है वो चिकनगुनिया या फिर डेंगू के प्रिवेंशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और वो है यूपेटोरियम पॉफ 200। इसका एक डोज लिया जा सकता है इन बीमारियों से प्रिवेंशन के लिए। अब इन बीमारियों से प्रिवेंशन हम किस स्टेज में करना चाहिए ये भी जानना ज़रूरी है। यदि आपको अपने आसपास में इस तरह के डेंगू से ग्रसित लोग दिख रहे हैं या ऐसा लग रहा है ज़्यादा लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं या आपके परिवार में इस तरह के इन्फेक्टेड लोग हैं तो उस समय आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल ज़रूर से करें, ये आपको राहत देगा। तीसरी जो प्रिवेंशन के लिए यूज़ कर सकते हैं सर्दी जुकाम वायरल फीवर इत्यादि इस मौसम में काफ़ी ज़्यादा कॉमन होते हैं। तो इन्फ्लुएंजाइम 200 का इस्तेमाल जो है इन डिजीज़ से प्रिवेंशन के लिए किया जा सकता है। इसका एक सिंगल डोज 1 महीने तक आपको राहत दे सकता है यानी प्रिवेंशन के लिए काम कर सकता है। टाइफॉइड फीवर के प्रिवेंशन के लिए बैप्टिशिया 200 का एक डोज लिया जा सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल आप तभी करिए जब आप देख रहे हैं आपके घर में किसी को इस तरह का इन्फेक्शन हुआ है या आसपास के लोगों में अगर इस तरह का इन्फेक्शन हुआ है तब इसका इस्तेमाल बिल्कुल किया जा सकता है। तो ये थी विभिन्न प्रकार की होम्योपैथिक मेडिसिन्स। इसमें एक और मेडिसिन जिसका नाम मैं लेना चाहूँगी जो छूट गई है और वो जीआईटी ट्रबल्स के लिए है और ये है कि जब किसी कंटामिनेटेड फूड या वाटर की वजह से अगर बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन इत्यादि हो रहे हैं उसके कारण बहुत ज़्यादा वीकनेस आ रही है तो आर्सेनिक 30 भी ज़रूर से अपने घर में रखिए। और अगर इस तरह का जीआईटी ट्रबल्स होते हैं या लूज़ मोशन या डायरिया होता है क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि बरसात के मौसम में फूड पॉइजनिंग कॉमनली होती है क्योंकि यहाँ पर इस समय हाइजीन का प्रॉपर फॉलो नहीं किया जाता है। तो आर्सेनिक 30 की 4-4 बूंदें दिन में 3 बार इस तरह के लूज मोशन डायरिया या वोमिटिंग वाली कंडीशन में बिल्कुल किया जा सकता है। तो ये थी विभिन्न प्रकार की होम्योपैथिक औषधियाँ जो घर में होना बरसात के मौसम में ज़रूरी है और अगर कभी भी कोई भी इंस्टेंट प्रॉब्लम आती है तो तुरंत ही मेडिकेशन स्टार्ट करके हम ज़्यादा बड़े होने पर होने वाले कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा खर्चे और दूसरे प्रॉब्लम से बच सकते हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको
पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर से बताइए कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। थैंक यू। स्टे हेल्दी विथ होम्योपैथी।